स्वागत है आप सबका मी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आइए समझते हैं जरा आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारे पास मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स होती क्या है, किसे कहते हैं, समझते हैं जरा। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मैट्रिक्स कहती है एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m n नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं जरा। भाई मैट्रिक्स होती क्या है? मैं तुमसे कहता हूं कि कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन जिसको हम एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो जैसे एग्जाम्पल के मैं आपसे कहता हूं कि कोई मैट्रिक्स हमें ए दे रखी है, मैं लिखता हूं 1 2 9 7 -2 3 5 6 0। तो जो भी ये हमारे लिए एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो ये हमारे लिए मैट्रिक्स है। इसके अंदर जो भी चीज लिखी हुई है, ये सारे के सारे हमारे लिए क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे लिए क्या होते हैं? ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब इसमें हम समझते हैं जरा, इसमें कितनी रोज है हमारे पास। अगर मैं चेक करूं तो पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और अगर मैं इसमें चेक करूं कि भाई हमारे पास कितने कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास भाई रो कितनी है? ये रोज है हमारे पास 3। कॉलम्स कितने हैं इसमें हमारे पास? भाई कॉलम भी कितने हैं? 3 हैं। तो अगर मैं आपसे कभी भी ऑर्डर पूछूं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है किसके? m इंटू n। m इंटू n। m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, इंटू n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भाई अगर मैं पूछूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया कितना? 3 इंटू 3। तो ध्यान समझो, अगर m और n बराबर हैं, यानी कि जो ऑर्डर 3 इंटू 3 आया है, तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब समझते हैं जरा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स की। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है A, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसा नहीं कि यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे भी हम जा सकते हैं। ये होता है A1n A2n A3n, और ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AM1 AM2 AM3, और ये हो जाएगा हमारे पास AMN। तो किसी भी मैट्रिक्स में हम कितने नंबर्स को पुट कर सकते हैं? MN नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। और इसका जो ऑर्डर होगा, भाई कितनी रोज हैं इसमें? भाई बताना जरा, कितनी रोज हैं? M रोज हैं। कहां तक जा रहे हैं हम? 1 2 3 डॉट 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 M। तो कितनी रोज हो गई? M। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 डॉट डॉट N। तो N कॉलम्स हो गए। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? होता है M इंटू N। क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर? वो होता है m इंटू n। तो आइए आगे समझते हैं जरा। तो देखिए ये सारी चीज जितनी भी इसके अंदर लिखी हुई है हमारे लिए क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं। A11 A12 A13 A1n A22 A33 A41 A52, ये हमारे लिए सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं किसके? मैट्रिक्स के। तो देखिए जरा समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी अगर मैट्रिक्स हमें दे रखी है A, तो उसके जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं A I J। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है? यानी कि एलिमेंट क्या होता है? A I J और M इंटू N। M इंटू N का मतलब इसका ऑर्डर। ठीक है, तो अब समझते हैं जरा A I J। I का मतलब क्या है? I का मतलब है रो, और J का मतलब क्या है? कॉलम। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, मान लिया जाए A13 लिखा है, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड
कॉलम, यानी कि A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मैं आपसे कहता हूं बताओ जरा A52 क्या होगा? A52 का मतलब फिफ्थ रो सेकंड कॉलम। A33 क्या होगा भाई? A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा A32 क्या होगा? A32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम। और A23 पूछा जाए तो A23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। A23 क्या हो जाएगा मान लिए? सेकंड रो और थर्ड कॉलम। आइए समझते हैं जरा आगे। मैं आपसे कहता हूं कि मान लिया जाए कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। मैं एक छोटी सी मैट्रिक्स ले रहा हूं। हमें क्या करना है? एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 into 2 है। इफ ए आई जे इक्वल में दे रखा है आई प्लस जे की पावर 2/2। हमें ए आई जे क्या दे रखा? आई प्लस जे की होल पावर 2/2। तो आइए समझते हैं जरा। अगर मुझे इसको करना है तो पहले डिटेल समझ लेते हैं। हमें लेट कर लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए, और ध्यान समझो हमें ऑर्डर कितना लेना है? 2/2, यानी कि 2 रोज होंगे और 2 ही क्या होंगे हमारे पास? कॉलम्स होंगे। तो क्या हो जाएगा बताना जरा। पहला एलिमेंट क्या होता है? A11 A12। भाई फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में क्या हो जाएगा? A21 A22। तो अब हमें क्या करना है? हमें 4 एलिमेंट्स निकालने हैं, और एलिमेंट्स निकालते ही हम इसको मैट्रिक्स ए फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब समझते हैं जरा। तो देखो हमें दे क्या रखा है भाई? ए आई जे की वैल्यू में दे रखी है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। तो A11 आई की जगह 1 जे की जगह 1, भाई रख दो जरा आई जो और जे 1। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 2 4 4/2 2 हो जाएगा। अब बताओ जरा A12 क्या होगा? A12 का मतलब आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, यानी कि 3 3 का स्क्वायर 9 9/2। अब A21 क्या हो जाएगा भाई? 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9 9/2। और A22 क्या हो जाएगा भाई? 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16, और यह हो गया कितना? 8। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स A विल बी A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू 9/2, और A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए? 8 हो जाएगी। और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर खत्म। एक चीज ध्यान रखना, मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू या रियल वैल्यू। ठीक है, मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर हमारे पास उसकी कोई भी रियल वैल्यू नहीं होती। आइए समझते हैं जरा आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। भाई मैट्रिसेस या मैट्रिक्स कितने प्रकार के या टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं जरा। पहली होती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। भाई रो मैट्रिक्स क्या होती है? मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। भाई रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होती है? एक रो होती है और कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओनली 1 रो, जिसमें एक ही रो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। मैं मान लेता हूं कोई ए मैट्रिक्स है 2 4 6 8 10। भाई बता रहा जरा कितने रोज है इसमें? 1 रो है। कितने कॉलम्स हैं भाई? 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 × 5। ऑर्डर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का? 1 × 5, यानी कि जिसमें सिर्फ एक रो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। दूसरी हमारे पास होती है कॉलम मैट्रिक्स। भाई कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ओनली 1 कॉलम, यानी कि जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या होता है? एक ही कॉलम होता है, उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से याद रखो, ए
1 2 3 4 5 6। बताना जरा भाई कितने कॉलम है? एक ही तो कॉलम है, लेकिन रो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 रो है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1। यानी कि जिसमें हमारे पास एक कॉलम होता है उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे समझते हैं जरा। एक होती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? भाई वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि m और n अगर बराबर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहता हूं कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 4 6 8। तो ये हमारे लिए क्या है भाई? देखो 2 रोज है और 2 ही क्या है हमारे पास? कॉलम्स है। भाई 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 इंटू 2। भाई m की वैल्यू भी 2, n की वैल्यू भी 2, तो हमारे लिए क्या होती है? ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है -1 0 7 4 0 3 2 -1 1। भाई इसके कितनी रोज है बताना जरा? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। भाई 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 इंटू 3। तो ये हमारे लिए क्या हो गई? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए आगे समझते जरा। हमें जो थर्ड मैट्रिक्स है, थर्ड या फोर्थ, आई थिंक फोर्थ, ठीक है ना? कौन सी हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? whose diagonal elements are 1 and others are 0। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके हमारे क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं और उसके बाकी के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना, आइडेंटिकल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होती है? हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? 0 होते हैं। जैसे कोई ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लेकिन ध्यान रखना आइडेंटिकल मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं हमेशा आई से। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? हमेशा आई से। तो भाई देखो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हमारे लिए इसके? 0 है। तो इसका ऑर्डर पूछा जाए, इसका ऑर्डर कितना है भाई? इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे I3। I3 का मतलब है आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर मान लिया कहीं लिखा I2, I2 का मतलब क्या है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो अब समझते हैं जरा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। भाई शॉर्ट में लिखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। उस डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। भाई जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते, बट ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। लेकिन बाकी के एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारे लिए 0 होते हैं। उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैं कहता हूं कोई ए मैट्रिक्स हमने दे रखी है 2 0 0 0 1 0 0 0 3, तो ये हमारे लिए क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक होती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। भाई स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है?
स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। whose diagonal elements are equal but not equal to 1। भाई यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे लेकिन 1 नहीं होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। एंड अदर ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो जैसे मैं कहता हूं आपसे कोई एक मैट्रिक्स हमने दे रखी है आपको 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हमारे लिए कौन सी मैट्रिक्स है? ये हमारे पास कौन सी है? स्केलर मैट्रिक्स है। आइए समझते जरा आगे। तो अब जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है जीरो मैट्रिक्स। भाई जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं, उसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जैसे ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। और इसमें भी ध्यान रखना कि भाई जीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं हमेशा किससे? जीरो से, ना कि ए से। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। आगे समझते जरा। सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, उसका हम बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होता है, यानी कि एक ही एलिमेंट होता है। जैसे A2, कोई भी एक एलिमेंट, वो हमारे लिए क्या होती है? सिंगलटन मैट्रिक्स होती है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। तो अब समझते हैं जरा, यहां तक हमारे क्या हो गया? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गए। अभी भी और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं जो हम अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है, लेकिन हम उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आइए समझते जरा अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस। अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस का क्या करना पड़ जाए? सम करना पड़ जाए, तो कैसे करेंगे? देखो समझते हैं जरा। ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना कि 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना? मैट्रिक्स या मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ एंड ओनली इफ the order of both matrix are same। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी हम क्या कर सकते हैं? उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूं, कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमने आपको A 2 4 6 8 -2 4 0 1 3। कोई बी मैट्रिक्स हमने आपको दे रखी है 1 0 -1 2 4 3 -1 2 -1। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या करो भाई, देखो सबसे पहली चीज क्या? दोनों का ऑर्डर सेम है। हाँ भाई सेम है, तो हम इनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूं तो A + B कितना आएगा? बताना जरा भाई। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो? ऐड कर दो।
2 और 1 3, 4 और 0 4, -2 -1 -3, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 4 और 3 7, 0 -1 -1, 1 और 2 3, 2 -1 सॉरी 3 -1 2। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा a प्लस बी। और सिमिलरली अगर मुझे a माइनस बी कैलकुलेट करना पड़ जाए, भाई a माइनस बी का मतलब a में से b को सेपरेट कर दो, कर लो भाई सेपरेट। 2 -1 1, 4 -0 4, -2 -1 सॉरी -2 -1 तो कितना हो जाएगा +1, यानी कि -2 +1 आंसर क्या आएगा -1। 6 -2 भाई 6 -2 कितना हो जाएगा 4, 8 -4 4, 4 -3 1, 0 -1 तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 1 -2 -1, 3 -1 तो +1, 3 + 1 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो मैं इसमें ही आपको एक टॉपिक और समझा देता हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर। अगर हमें किसी भी कांस्टेंट नंबर या स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं, ध्यान समझो। मैं आपसे कहता हूं कि मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स हमने आपको दे रखी है A11 A12 A13 सॉरी A21 A22, और हमें क्या करना है इसका लैम्डा 8 निकालना है। लैम्डा ए का मतलब एक ही लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, सब एलिमेंट से लैम्डा की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि लैम्डा A11 लैम्डा A12 लैम्डा A21 लैम्डा A22। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं यहां पर कि फाइंड 3b, भाई 3b फाइंड आउट कर दो। 3b फाइंड आउट करना है हमें, भाई कर लेते 3b फाइंड आउट। भाई b से हम किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो सारे एलिमेंट्स को क्या कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3b कितना हो जाएगा बताना जरा। 3 1 जा 3, फिर 0 -3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, -3 6 -3। तो ये क्या होता है, किसी भी स्केलर टर्म से हम कब क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। कैसे करेंगे, उसके सारे एलिमेंट्स की क्या कर देंगे हम उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए समझते जरा आगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होगा, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ both matrices are same and their corresponding elements are also equal। ध्यान रखना, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे सेम होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं इफ ए इक्वल है बी के, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स क्या है आपस में इक्वल हैं। मैं कहता हूं कोई मैट्रिक्स दे रखिए ए 1 2 x 4 -5 3 1 0 y। कोई बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 2 5 3 z -5 2 0 1, और क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइंड x y z। तो सबसे पहली चीज हम ये चेक करेंगे क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। हाँ भाई चेक कर लो जरा, भाई कितनी रोज हैं 3, कॉलम कितने हैं 3, इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। भाई इसका ऑर्डर कितना है, भाई 3 रो और 3 कॉलम, इसका भी ऑर्डर क्या है 3 × 3 है। हाँ भाई दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक कर लो भाई।
हमें बता रखा है कि a इक्वल है b के, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो भाई देखो 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, x की जगह क्या दे रखा है 5, तो x इक्वल हो जाएगा इसके 5 के। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z विल बी इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास x, y और z की वैल्यूज हो जाएंगे। आइए अब समझते हैं जरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस। अगर 2 या 2 से ज्यादा हमें मैट्रिक्स दे रखी हो और हमें क्या करना, उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी हो। मल्टीप्लीकेशन of 2 or more matrices is possible if column of first matrix equal to row of second matrix। ध्यान समझो कि 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तभी हो सकती है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है A 2 1 4 1 3 9, बताना जरा इसका क्या ऑर्डर दे रखा है हमें। भाई 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो 2 into 3। कोई बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 2 3 4 5 6, बताना जरा कितनी रोज हैं, 3, कॉलम कितने हैं 2। क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं। कैसे पता चला? भाई फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कंडीशन को हमेशा याद रखना कि 2 मैट्रिक्स सिर्फ तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब उनके पहली मैट्रिक्स के रो और पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तभी 2 मैट्रिक्स क्या हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, ध्यान समझते हैं जरा। मल्टीप्लिकेशन रूल है हमारे पास रो इनटू कॉलम एंड ऐड, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और हर एक एलिमेंट के बाद बीच में किसका साइन आएगा, ऐड का, यानी कि प्लस का साइन आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जब तक जितने हमें कॉलम दे रखे पहले सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कहां आएंगे हम, सेकंड रो पर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी टाइप से हम क्या करेंगे, आगे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मैं कहता हूं कोई मैट्रिक्स दे रखी है A 2 1 3 1, कोई बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 1, और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी निकालो। ए बी का मतलब ए की बी से मल्टीप्लाई, 2 1 3 1 1 2 3 1। तो भाई क्या बताया अभी मैंने, रो इनटू कॉलम, और हर एक एलिमेंट में क्या आएगा, बीच में प्लस का साइन। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हर एक एलिमेंट की एक ही बार मल्टीप्लाई होगी, ये भी ध्यान रखना। 2 into 1, पहले ढंग से लिख देता हूं जरा एक बार, 2 into 1, बीच में किसका साइन, प्लस का, 1 into 3 हो गया भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। अब आ जाता किस पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर। तो देखो 2 into 2, बीच में प्लस, 1 into 1, अब क्या हो जाएगा भाई, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम तो है ही नहीं, छोड़ दो यहीं। अब आ जाओ सेकंड रो पर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 into 1 प्लस 1 into 3। अब फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 into 2 प्लस 1 into 1, तो क्या हो जाएगा बताना जरा। ए बी की वैल्यू भाई चेक कर लो, 2 और 3 5, 4 और 1 5, 3 और 3 6, और 6 और 1 7। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 5 5 6 7।
कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान समझना क्या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी टाइप से। और हर एक एलिमेंट की एक बार मल्टीप्लाई होगी और हर एक एलिमेंट में बीच में किसका साइन आएगा, हमारे पास एडिशन यानी कि प्लस का साइन आएगा। आइए समझते हैं जरा, एक एग्जांपल और लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। फाइंड ए बी इफ ए मैट्रिक्स हमने आपको दे रखी है 1 2 -1 0 3 4 1 -1 2। कोई बी मैट्रिक्स हमने आपको दे रखी है 2 -1 4 1 3 2 0 1 -2। तो सबसे पहले चीज हम क्या चेक करेंगे, क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। हाँ भाई, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, सेम है। तो हाँ, अगर ऑर्डर सेम है यानी कि ऑर्डर सेम हो, या फिर सॉरी ऑर्डर सेम नहीं, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए, तभी क्या होता है, वो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो देखो भाई, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3, उसके रोज कितने हैं 3, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन इजीली हो सकती है। तो अगर हम ए बी निकाले तो निकाल लेते जरा, 1 2 -1 0 3 4 1 -1 2 2 -1 4 1 3 2 0 1 -2। तो हमें कैसे करना है, जो अभी सीखा था सेम वैसे करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखो जरा यहां पर, बताओ 1 × 2 2, बीच में प्लस का साइन, 2 × 1 2, बीच में प्लस का साइन, -1 × 0 0, लिखो या मत लिखो, लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × -1 -1, बीच में प्लस का साइन, 2 × 3 6, -1 × 1, भाई देखो प्लस का साइन आता लेकिन -1 × 1 -1, तो -1 लिख देते हैं। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 × 4 4, प्लस 2 × 2 4, प्लस -1 × -2, भाई +2 ही हो जाएगा, तो लिख दो +2, क्या दिक्कत है। अब 0 × 2 0 ही होता है, प्लस अब देखो हम कहां पहुंच गए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 2 0, 3 × 1 3, 4 × 0 0। अब 0 × -1, भाई 0 ही रहेगा, 3 × 3 9, प्लस 4 × 1 4। अब 0 × 4, भाई 0 लिख लो यहां पर भी, 0 × 4 0, प्लस 3 2 6, प्लस 4 × -2 -8। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2 2, प्लस -1 × 1 -1, तो इसलिए -1 लिख देते हैं, 2 × 0 0। अब ये क्या हो जाएगा, 1 × -1 -1, -1 × 3 -3, 2 × 1 2, प्लस का 2। अब यहां समझते, 1 × 4 4, -1 × 2 -2, 2 2 4, माइनस का 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई बताने जरा, 4, ये कितना आया 4, ये कितना हो गया 10, 3 कितना हो गया 13, और ये -2, 1 कितना आएगा -2, ये कितना आ रहा है -2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास A B, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान रखना मैट्रिक्स में A B और B A कभी भी इक्वल नहीं होते। हाँ, कोई स्पेशल केस है, क्वेश्चन ने दे रखा है तो मे बी इक्वल, लेकिन ए बी इज नॉट इक्वल होता है किसके, बी ए के। आइए आगे समझते जरा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हमें ट्रांसपोज करना हो किसी मैट्रिक्स का, इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। भाई ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को क्या कर दो,
इंटरचेंज कर दो, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश या फिर ए टी। टी का मतलब ट्रांसपोज या फिर डैश का मतलब भी ट्रांसपोज। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूं कोई मैट्रिक्स हमने आपको दे रखी है 1 2 -1 2 0 4, बताओ जरा इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। ए ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे भाई, जो इसके रो है उसको कॉलम बना दो, क्या हो जाएगा 1 2 -1 2 0 4, ये हो गया इसका ट्रांसपोज, खत्म। कोई दिक्कत है इसमें? क्या होता है ट्रांसपोज, वो होता है इसके रो और कॉलम को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, यानी कि जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो। कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान समझते हैं आगे। अब है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं समझते हैं जरा। सबसे पहले समझते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके, एक है। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए एक है, वो मैट्रिक्स हमारे लिए क्या होती है, वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, वो होती है अगर ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाए -a के, उसको हम बोलते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए समझते हैं जरा आगे। तो अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। और अगर हमें बताना हो कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जो बहुत क्या हो, सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है हमारे लिए, वो होती है नल मैट्रिक्स, यानी कि इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जो हमारे लिए क्या होती है, सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है। तो ध्यान समझो, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें ए दे रखी है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए हमेशा हमारे लिए क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे लिए क्या होता है, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ध्यान समझो, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं ए इक्वल होता है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बताया था अभी हमारे लिए, क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज यहाँ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है हमारे लिए, होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं तो भाई यहां से हाफ कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और ए क्या हो गया 2a, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए ही आंसर बचेगा। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम को हम क्या बोलते हैं, ए मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब आ जाते हैं जरा अपने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर, ठीक है। तो पहली जो हमें दे रखी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बस खाली, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके, आई के, ठीक है। यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हमारे लिए क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ध्यान रखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी हमारे लिए क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, भाई कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स डिनोट करते हैं हम इसको ए कॉन्जुगेट। भाई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था कॉन्जुगेट का साइन क्या होता है, ए बार। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि भाई मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा।
और हमें इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो ए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भाई, कॉन्जुगेट निकालना हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था। तो अगर किसी को नहीं आता तो वो कॉन्जुगेट निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो को देख सकते हैं। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या बताया था, चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट की क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। भाई चेंज कर दो जरा इमेजिनरी पार्ट के साइन। 1 माइनस आई, ये हो जाएगा 2 प्लस 3i, ये हो जाएगा क्या 1 प्लस आई, हो जाएगा 4 माइनस 3i। अगर किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी दिक्कत है तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं जाकर, लिंक उसमें पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। देखो अब समझते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल हो जाए किसके, ए के। अगर ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाए ए के तो वो मैट्रिक्स हमारे लिए क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। और इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल हो जाए किसके, माइनस ए के, तो वो हमारे लिए क्या होती है, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। अब आ जाते हैं जरा एलिमेंट्री मैट्रिक्स के ऊपर, ध्यान समझना है एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है। देखो एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जिसको हमने ऑब्टेन करा है, निकाला है किससे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स से, बाय परफॉर्मिंग ओनली वन रो या कॉलम ऑपरेशन। ठीक है ना भाई, जिसको मैं क्या करूंगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसको हमने क्या करा होता है, सॉरी आइडेंटिकल मैट्रिक्स से ऑब्टेन करा होता है, निकाला होता है बाय परफॉर्मिंग ओनली वन क्या, रो या फिर कॉलम ऑपरेशन। तो लिखते हैं जरा, ऑब्टेन फ्रॉम आइडेंटिकल मैट्रिक्स बाय परफॉर्मिंग वन रो या कॉलम ऑपरेशन। अगर हम कभी भी एलिमेंट्री आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमें दे रखी हो और उसमें हम क्या करें, सिर्फ एक बार, सिर्फ सिंगल टाइम हम क्या करें, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा लें, तो उससे जो हमें मैट्रिक्स निकल कर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आता। यहां तक हमने मैट्रिक्स के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और इतना आप रिवाइज करते रहिएगा, और एग्जाम अब आने वाला है तो उसकी प्रैक्टिस भी आप करते रहना। और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो मुझे या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, 11th क्लास का मैथ्स में हो, 12th मैथ्स में हो या इकोनॉमिक्स में हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो क्या कर दूंगा, बना दूंगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।